तूने ब्रह्म देखा है? नहीं। अच्छा, तो तेरा पिताजी देखा? पिताजी के पिताजी देखा ना? थे कि नहीं थे? अगर नहीं थे तो फिर मैं कैसे हो? ब्रह्म भी ऐसे ही है, इसीलिए सब कुछ। तो आँखों ने नहीं देखा ऐसा नहीं। तो तुलनात्मक शब्द प्रमाण, वेद शास्त्र उपनिषद। ऐतिहासिक प्रमाण पहले के हिस्ट्री को देख कर प्रमाण, और अर्थापत्ति प्रमाण जिनमें कार्य में कारण की व्याख्या हो। इस तरह से ये सुंदर शास्त्री जी शत प्रमाण थे ब्रह्म रहित। बस यहाँ पर ज़्यादा प्राणनाथ जी महाप्रभु ने इतना ही कह दिया कि सब बोलते हैं शत प्रमाण से ब्रह्म रहित है। प्राणनाथ जी का मेन फोकस है, चाहे कोई भी प्रमाण हो, अगर ब्रह्म इन प्रमाणों से रहित है तो प्राणनाथ जी का कहना है, तो फिर आपने ब्रह्म किस तरह से निर्णय करके आप परमहंस हो गए, पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए। बस इतनी। बाद में जा कर के प्राणनाथ जी स्वयं फिर बोलते हैं, पंडित जी मुझे तो ऐसा पूछने की इच्छा है, अब इतनी लंबी लंबी व्याख्या करें क्यों ब्रह्म के विषय में? ब्रह्म सत है, चित है, आनंद है। महाराज ब्रह्मा एकदम आनंद स्वरूप है। मैं आनंद स्वरूप ब्रह्म को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं उनको जान के आनंद दूँगा। आनंद होने के लिए ये हृदय है। अब जितना भी आनंद हो सठ प्रमाण से ब्रह्म रहित है। ये गुणांग इंद्रिय से परे हैं और कोई भी प्रमाण लागू वहाँ पहुँचता ही नहीं, तो फिर मेरा आनंद यही ब्रह्म का ही आनंद है करके क्या प्रमाण है? ये पहुँचता ही नहीं। पहले ही बोल दिया, ब्लॉक कर दिया हो। तो आप लोग परमहंस क्या निर्णय लेके बैठ गए? आप प्राणनाथ जी पूछेंगे, वो वही लोग बोलेंगे अब बात तो आपको ठीक जम रहा है, हरिद्वार में भी ऐसे। आप ठीक ही बोल रहे हो महात्मा जी। जब ब्रह्म तक ये हमारे पास जो भी साधन है, मन वचन गुण अंग इंद्रिय और जो भी पहुँचता ही नहीं, तो जो मैं आज अनुभव ब्रह्मानंद अनुभव करके बैठ रहा हूँ कि कहीं हॉलो तो नहीं है ये? ऐसे अंदाज से ही हो रहा है क्या? इस तरह से एक बार निराश जरूर बनाएगा। बात निराशा का ही है। आपके सपना का शरीर में जितने भी गुणांग इंद्रिय है, आपने वो लड्डू खाई सपना का शरीर, तो सपना के शरीर में जीवा ने लड्डू खाई। आप जैसे जग गए तो यहाँ लड्डू का स्वाद पूरा भोजन, कभी कभी भोजन में बोलते हैं सपना में मैंने बढ़िया भोजन किया, पूरा पेट खाया बोलते हैं। जागृत में उस सपना में खाया हुआ से पेट भरा है किसी का? उल्टा उल्टा होता है। क्यों? जागृत में भूखे हैं ना, तो सपना में खाया हुआ देखते हैं। उल्टा हुआ ना। ऐसे भूखे आप सो गए ना, सपना में खाया हुआ देखते हैं। ठीक है? अब सपना में खाया हुआ से पेट भरा हो, तो सपना में खाया हुआ गुणांग या स्वाद में जैसे जागृत में नहीं पहुंचा, ऐसे ही संसार में ब्रह्मानंद में बैठा हूं करके बोले परम धाम में, वो ब्रह्म के पास में वो से मैसेज पहुंचता ही नहीं। ऐसे ही हो रहा है। इसलिए प्राणनाथ जी पूछेंगे लास्ट में, मैंने ये जो मैंने अभी भी आपको दिमाग में तर्क दिया, मैंने अब भी आपके दिमाग में तर्क देखिए। आप मुझे बताइए तो सपना के खाया हुआ से पेट भरा है किसी का? नहीं भरा है ना। तो सपना के शरीर में जो गुणांग इंद्रिय है, जो भी अनुभव करता है, जागृत में नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक। अब जिनको देखिए
अब जिनको अभी स्वप्ना का उदाहरण तो आपका यहाँ पर आपका सोया हुआ शरीर है, इसलिए अब स्वप्ना का उदाहरण देते जैसे में, हाँ स्वप्न में खाया हुआ पिया हुआ पानी से प्यास नहीं मिटती, समझ में आ गया। लेकिन आपके हृदय में प्यास मिटने का अनुभव है, क्योंकि अभी आपने एक गिलास पानी पिए थे। गला भीगने का, पेट में जाने का, शीतल होने का अनुभव है। मेरा सपना का अनुभव, मैं जो सपना की बात कर रहा हूँ, सपना का शरीर, सपना का स्वाद जितने भी है वो जागृत में नहीं आता है भी, आप ये भी स्वीकार कर रहे हो, और हृदय में अनुभव भी हो रहे हैं आपकी कि नहीं मेरा पेट तो भरा हुआ अनुभव भी है। लेकिन जिनका परात्म, जिनका ब्रह्म निराकार है, जिनका ब्रह्म निराकार है, जिन्होंने अपने दिल दिमाग में ब्रह्म निराकार रखे हैं, जिन्हें ब्रह्म का आकार ही नहीं है, उनको तो खाली साकार ही है। जिनको स्वप्न का ही स्वरूप है, जिनको ब्रह्म निराकार है, वो क्या लेके बैठेंगे? आपका तो ये जागृत का साकार है, इसलिए मैंने स्वप्न का चीज़ जागृत में नहीं आता है करके बोलते समय दोनों अनुभव लेके चल रहे हो। हाँ नहीं, सही बात है, और लेकिन मैं पेट भरा हुआ अनुभव है, लेकिन यहाँ तो सही बातें और नहीं आता है। अब स्वप्न का शरीर ही जिनका है और जागृत उनका निराकार है, तो निराकार क्या अनुभव करेगा? और स्वप्न का शरीर भी जागृत में नहीं आता है, स्वतः प्रमाण नहीं पहुंचा, और जागृत भी निराकार है, और क्या लेके बैठेंगे? समझ में आई ना बात हो? इसीलिए प्राणनाथ जी अब चौपाई नंबर 9 में स्वतः प्रमाण से ब्रह्म रहित है। अब मेरा अपरान्नाथ जी का प्रश्न, सामने वाला हार गया, सामने वालों हार गया मतलब आपके दिमाग में ही मैंने शंका डाल दिया है? तो अब ब्रह्म स्वतः प्रमाण से ब्रह्म रहित है, तो प्राणनाथ जी अब पूछेंगे, आपको सरल बना देता हूँ क्योंकि कल मैंने बोला हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा बोलेंगे। एक शब्द मैं प्रयोग करने के लिए आज का समय रखा हूँ, वो समय वो क्या है, जहाँ पर आपको स्वतः प्रमाण से ब्रह्म रहित है करके आता है ना, नोट करके रखना, किसके लिए करके पूछने के लिए रखना। स्वतः प्रमाण से ब्रह्म रहित है किसके लिए, तुरंत पूछ लेना। प्राणनाथ जी बोलते हैं मेरे लिए तो स्वतः प्रमाण से ब्रह्म सहित है, मेरे लिए रहित नहीं है। लेकिन हे परमहंसों, क्योंकि आपको खाली स्वप्न का ज्ञान है, जागृत का एक अंदाज है, क्योंकि आपने परात्म यानी आपने जागृत की बात नहीं कही। मुख से बोलोगे जागृत कैसे? 14 लोक स्वप्न है और आदि नारायण जागृत है बोलोगे, लेकिन शास्त्र बोलता है आदि नारायण ही स्वप्न है। तो आपने जागृत कहाँ बताओ? नहीं, आदि नारायण हम भी सपना बोलते हैं, लेकिन अक्षर ब्रह्म, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म जागृत है। बहुत सुंदर, बताइए कुटस्थ अक्षर ब्रह्म का धाम कैसा है, कहाँ है? अच्छा, कुटस्थ अक्षर ब्रह्म का धाम आपने अक्षर का क्षर पुरुष से परे बोले, तो फिर मुझे तुरंत बता दीजिए कि अक्षर ब्रह्म कुटस्थ अक्षर ब्रह्म अगर बोल रहे हैं तो फिर उत्तम पुरुष तुरंत बता दीजिए, दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि अक्षर आपने अविनाशी बना दिया, तो उत्तम पुरुष जो अविनाशी, दो अविनाशी एक जगह कैसे होता है बताइए? आप चोरी ज्ञान लेके चल रहे हो, अनुभूति के ज्ञान नहीं बोल रहे हो। तो दो अखंड कैसे होता है? इसीलिए आप शब्द से क्षर अक्षर उत्तम पुरुष बोल रहे हो, लेकिन अनुभूति से आप स्वप्न की ही जगह की बात कर रहे हो। इसलिए कोई न बोलोगे विष्णु को कारण। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं ये आदिनारायण विष्णु के कारण, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, इसी के अंदर ही परमहंस बन गए, इसी के अंदर ही जागृत का भी अर्थ लगा लिए। इसीलिए वो जागृत है लेकिन स्वप्न के अंदर, कहने का मतलब। इसलिए हंस, परमहंस और बगुला
तीन होता है। ये आपका शास्त्र का अर्थ था, आपको ऐसा लग रहा है जैसे एक आपका मतलब प्राणनाथ जी ने उन शास्त्रकारों को बोल रहे हैं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सुंदर शाह जी। हाँ, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं आप लोगों ने जो शास्त्र समझे है ना, शास्त्र का शब्द का लोकेशन ऐसा ही है जैसे मैं उदाहरण देता हूँ। एक अंधा साथी को आंख देखने बगुला जैसा होता है। अब और समस्या खड़ी हो गई, बगुला कैसा होता है, क्या बोलूं। तो अंधा साथी का हाथ तान खींच के ले आया और ऐसा अंधा साथी कैसा कर देते, आंखें बंद करो अपने आप सब। हाँ, और अंधा साथी को हाथ पकड़ा, आंख देखने वाला, और देख देख देखा तेरा, हाँ बस देखा ना, वो बगुला ऐसा ही होता है। ऐसा बगुला का ऐसा खीर करके बोल दिया अंधा ने। कहाँ बगुला, कहाँ, क्या समझाने के लिए क्या बोला था, कहाँ ले जाकर असर लग गया। ब्रह्म निराकार नहीं, ब्रह्म साकार भी नहीं, ब्रह्म साकार निराकार से परे है। समझाने के लिए इस तरह से अमूर्त पुरुष करके बोला था। अमूर्त बोलते ही निराकार करके, अमूर्त मतलब प्राकृतिक जो स्वप्निक वस्तु नहीं है। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनी विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम करके बोलना था। वो पहले बगुला ऐसा बगुला कैसा खीर बोल दिया, इसलिए अर्थ गया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बिना तारतम का, बिना सदगुरु का ज्ञान का ब्रह्म ऐसे ही होता है। इसलिए हे शास्त्रकारों, सटा ब्रह्मांड से प्राण से ब्रह्म रहित है, ये स्वप्न जीव के लिए है। मैं जागृत से आया मेरा परात्म परमात्मा सट प्रमाण से ब्रह्म रहित नहीं है, सहित है। मैं तो हर जगह हर गुणांग स्वलीला द्वैत में मेरे तो ब्रह्म ही ब्रह्म का अनुभूति होती है। पाठ घाट में राज्य के साथ एक एक स्वरूप मेरा वहाँ दर्शन करता है। इसलिए मुझे सत प्रमाण से ब्रह्म रहित नहीं है, सत प्रमाण से ब्रह्म सहित है। इसीलिए सुंदर साथ जी कहीं भी सत प्रमाण से ब्रह्म रहित है आया दिमाग में बोलना, किसके लिए बोलना, स्वप्न की सृष्टि के लिए। इसलिए एते दिन त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी, बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन्न, जागृत धाम से आए बुद्ध अवतार के लिए ब्रह्म सत प्रमाण से ब्रह्म रहित नहीं होता, सहित होता है। कहूँ जुआ अकला और कलाम कहूँ अर्श, जिसमें कि महामती बैठे इन ठौर उसी जगह में बैठ करके वर्णन कर रहे हैं। स्वप्न की बुद्धि के लिए सत ब्रह्म रहे थे। जैसे आपके उदाहरण में, आपके स्वप्न के उदाहरण में, स्वप्न में खाया हुआ तो स्वाद नहीं आया था, उसे पेट नहीं भरा, लेकिन जागृत में हाँ से पेट भरा कि नहीं भरा। तो जागृत में तो सट प्रमाण जीवा से स्वाद आ रहा है, नाक से सुगंध है, आँख से देख भी रहे हो, कान से सुन भी रहे हो, हैं, हाथ से स्पर्श भी कर रहे हो, तो सट प्रमाण सहित नहीं हुए। तो अभी स्वप्न का तो नहीं आया, ठीक है, लेकिन जागृत का सट प्रमाण सहित हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही परात्म में उठने के बाद सट प्रमाण सहित है, स्वलीला द्वैत। तो यहाँ पर परात्म शब्द से तो सट प्रमाण सहित होता है। परात्म शरीर में तो सब कुछ है, और वो परात्म दर्शन होने के बाद जैसे आप स्वप्न से जगने के बाद स्वप्न नगण्य होता है, स्वप्न के विषय में ध्यान ही नहीं करते हो, जागृत जागृत बोलते हो। ऐसे ही प्राणनाथ ने कहा, शास्त्र ने कहा कि अक्षर ब्रह्म की सृष्टि तो उन्मेष निमेष भ्याम ब्रह्मांड प्रलय दयो। सृष्टि तो इतने सारे बड़े सृष्टि लगता है ना, शास्त्र ने कहा है, प्राणनाथ जी ने समर्थन किया है कि अक्षर ब्रह्म सृष्टि तो अक्षर ब्रह्म के सामने में तो ये आँख में सुबह उठ करके आप यहाँ पर ऐसा कचरा निकालते हो ना, ये है सृष्टि ऐसे ही अक्षर के आगे। हमें अज्ञान के कारण, तारतम न होने के कारण तारतम इतना बड़ा लगता है, और बड़ा लगता है तो डर भी बड़ा ही होता है। लेकिन अक्षर में खड़े होकर देखें तो ये तो धूल भरता है। महाराज इतना एरोप्लेन वगैरह सब ऐसा ही, हाँ ऐसा ही। इतनी लंबी लंबी ट्रेन के हॉर्न क्यों इतनी लंबी करे, क्यों इतनी लंबी हॉर्न बजती है, किसने पूछा, क्योंकि ट्रेन लंबी होती है। बोला हाँ। तो इतना सारा ये सब सपना,
महाराज समझ में नहीं आता, पर नहीं आता, बहुत अच्छा। सट प्रमाण से ब्रह्म रहित सो क्यों कर दृढ़ाया, बुद्ध तुरिया दृष्टि श्रवण झोलों पहुँचे मन, उत्पन्न सारी आवटे नाशवंत है सो कछु कहिए वचन, जहाँ तक वचन पहुँचता है सब झूठा है। किसके लिए? वो भूलना मत। कोई कहे अद्वैत के कारण द्वैत खोजी पर पर, कौन? अद्वैत के कारण द्वैत खोजी पर पर। अद्वैत को, अद्वैत शब्द नाम लेकर के ढूंढ रहे हैं द्वैत में। सिया सुई घर में खो गया, ढूंढ रहे हैं स्ट्रीट लाइट के उजाला में। ढूंढना तो आया था घर में, और वहाँ बत्ती करके वहाँ ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही भाव रखे, अद्वैत के ढूंढ रहे हैं द्वैत में, ऐसे हुआ। अर्थात क्षर पुरुष के अंदर अद्वैत ढूंढ रहे हैं, स्वप्न में जागृत ढूंढ रहे हैं। तो कोई कहे अद्वैत के कारण द्वैत खोजी पर पर, कौन? जीव सृष्टि। अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतार। अब वैसे खतरा रख दिया, अद्वैत ब्रह्म ढूंढोगे तो मर जाओगे, सिर कट जाएगा। सिर कटने का अर्थ था अद्वैत ब्रह्म में तुमको लीन होना हो तो अहंकार का सिर उड़ा दो, अपना ये मैंपन को निकाल दो, नील बन जाओ और ब्रह्म सृष्टि शरण में चले जाओ। ब्रह्म सृष्टि ही तुमको उस धाम का दर्शन करा देंगे। ओ संतों महंतों, परमहंस जी, ब्रह्म सृष्टि के शरण में जाओगे। स्वयं परमहंस बोल रहे हैं, हो गए, हम कैसे जाएंगे? ब्रह्म सृष्टि ढूंढने गए, वो तो कोई लकड़ी फाड़ रहा है, कोई घास काट रहा है, ऐसे ऐसे ब्रह्म सृष्टि दिखाई देगा। अब उनके शरण में कौन जाए महाराज? कोई कहे अद्वैत के आड़े सब द्वैत के विस्तार, द्वैत छोड़े आगे बचन किने न क्यों निर्धार। अद्वैत शब्द बोली तो सिर पड़े उत्तर का अर्थ है ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी जो पंचमुखी थे, चतुर्भुजी हुए, चतुर्मुखी हुए, क्यों? बोले अद्वैत ब्रह्म पंचम में सिर कट गया। 4 वेद के ऊपर एक 5वां वेद है, वो वेद है अनुभव का वेद। 5वां वेद स्वसम वेद, 5वां वेद, 5वां वेद है स्वसम वेद, तारतम वाणी। तो तारतम वाणी में अगर जाना हो तो 5वां वेद जो है अपना अभी तक की मान्यता वाला जो ज्ञान है उसको हटा दो, हैं? उसके बाद तारतम में प्रवेश हो जाओ तो अद्वैत ब्रह्म मिलेगा। ऐसा भाव था, शास्त्र में रखा हुआ संकेत, लेकिन उन्होंने तो भयानक हो गया। अद्वैत ब्रह्म ढूंढोगे तो सिर फट जाएगा करके कोई आगे बढ़े नहीं। इसलिए द्वैत में खोजे, पर प्रकार प्रकार से द्वैत के खोजते रहे। 24 नंबर 12 में उसको भी मैंने कल कहूँगा बोला था, वो भी कह दिया। अब रहा है 13 नंबर। भौम सात कही वशिष्ठे, गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को उपदेश देते समय कहा कि हे राम, आत्मा का एक स्टेप जो होता है वो 7 भूमिका है। वो 7 भूमिका अगर आप लोगों का डॉट पेन लेकर बैठे हैं तो कल तो मैंने ओवरऑल व्याख्या कर दिया था, तो अगर डॉट पेन लेकर बैठे तो लिख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 पहला लिखिए फटाफट, 7 ऐसा खड़ा। लिखा? ओ पोखरा वाले मीरा दीदी, लिखे कि नहीं लिखे? 1 नंबर शुभेच्छा। शुभेच्छा मतलब गुड डिजायर, पहला स्टेप शुभेच्छा। लिखा? हाँ, शुभेच्छा मतलब मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद बहुत सारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं में से वो इच्छा जो शुभेच्छा मतलब मोक्ष की इच्छा, पहला नंबर। भौम का 7 कही वशिष्ठे, भगवान राम को 7 स्टेप में ज्ञान दिए। हे राम, पहला हमारी मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, शुभेच्छा। एक ओम बहुशः इच्छा से ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है।
भौम सात कई वशिष्ठ, ठीक है। तो एक नंबर शुभेच्छा। दूसरा है विचारणा, दूसरा नंबर विचारणा लिखा। हाँ, अब पहले नंबर में ब्रह्म प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हुई। अब इच्छा प्रकट हुई तो अपना विचार, तो भाई अपना विचार से तो काम होने वाला नहीं है, इसीलिए अब ऋषि महर्षियों का विचार, उन गुरुओं का विचार में जाना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र दृष्टम गुरुर्वाक्यम तृतीयम च आत्मनिश्चयम, ये वाला है विचारना। विचारना, मंत्रना, विचार करना। संत महापुरुषों ने क्या क्या, मोक्ष की इच्छा रखने वालों को लोग क्या क्या करना चाहिए, शास्त्र में जो बताया है उसका संगत करना। तो बीतक से देखेंगे तो सदगुरु महाराज को, एक सदगुरु महाराज को मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरा भरतार हैं, ये वाला सुभिक्षा। घर से निकले और सारा शास्त्र अध्ययन करते 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 जो बिताए वो मान लीजिए विचारना, वेद शास्त्र में अध्ययन करते गए विचारना। उसके बाद तनु मानसा, तीसरा नंबर तनु मानसा। तनु मानसा मतलब ये शास्त्रों में तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तो आत्मा को समझना चाहिए। तनु मानसा, शरीर संसार व्यवहार से वैराग्य, ये तनु मानसा। इतना जानने के बाद वैराग्य बिना परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। ये तीसरा स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप, 7 स्टेप में ज्ञान दिया है। वैराग्य आया। और चौथा स्टेप है सत्वापति। सत्वापति, सत्वापति इज इक्वल टू, वैराग्य आने के बाद क्या, संसार से तो वैराग्य आया, अब क्या रस्सी लेके लटकोगे हैं? कहाँ जा रहे हो रस्सी लेकर के? बोला मैं चौथा स्टेप में अब जा रहा हूँ, चौथा स्टेप में जा रहा है। तो तीसरा स्टेप क्या था? वैराग्य था। अच्छा, तो चौथा स्टेप, अब वैराग्य आ गया, अब लटकना है। हाँ। तो वैराग्य आया शरीर संसार व्यवहार से, लेकिन अनुराग उत्पन्न हुआ आत्मा, परमात्मा, परम धाम यानी आत्मदशा। वह चौथा स्टेप सत्वापति मतलब सर्वत्र आत्मदर्शनम, आत्मा को ही दर्शन करना, ये चौथा स्टेप। उसमें वो एक उदाहरण ले लेना, कुत्ता को रोटी खिलाने के लिए महात्मा दौड़े थे। सज्जन ने आगे पूछा, बोला एक रोटी कुत्ता ने खाए तो कौन सी बड़ी बात है, हम आपको रोटी देंगे। तो बोला सज्जन में तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, भगवान आकर के रोटी लेकर उसने घी नहीं लगाया इसलिए घी लगाने के लिए दौड़ा हूँ। ऐसी विजन, आत्मदर्शन, सर्वत्र आत्मदर्शन। अब यहाँ होने का काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये दुख, ये कुछ भी नहीं रहता है। जैसे घोर नींद में आपको क्या दर्शन होता है? दर्शन जो हुआ घोर नींद में जो प्राप्त हुआ उसी में रख दीजिए, लेकिन जगने के बाद जो पता चला वही है। ऐसे ही आत्मदर्शन करने वाले इस ऐसे आनंद में 24 घंटा रहते हैं, ये सत्वापति। ऐसे करते करते आत्मदर्शन करते करते समय आने पर अब 5वां स्टेप होता है असंग शक्ति। असंग शक्ति मतलब ऐसी शक्ति, समाधि, समाधि अवस्था। एक रोगी के हिसाब से कोमा में चला गया, मरीज कोमा में गए जैसा ही अब ये अंतरात्मा का समाधि अवस्था है। बस ये 5वां स्टेप है समाधि, असंग। बस अब जो 5वां स्टेप पहुँचे आप, लिख करके पहुँचे, थोड़ा वो जो व्याख्या है वो लिखे होंगे तो बाद में मनन करना। हाँ, अब मैं चौपाई में आ रहा हूँ। 13 नंबर चौपाई है
भौम का 7 कही वशिष्ठे, मैंने 7 नहीं पहुँचाए तो भी 5 तो पहुँचाए ना। हाँ, 5 में क्या क्या है? मोक्ष की इच्छा, उसके बाद शास्त्रदिष्टम गुरुवाक्यम विचारना, उधर तनुमानस सबका रिजल्ट है वैराग्य, उसके बाद वैराग्य रहते समय शरीर संसार व्यवहार से वैराग्य, आत्मा परमात्मा में पूरा अनुराग है, तो अनुराग होने में आत्मा का दर्शन बनी रहे, सत्वपति चौथा, और ऐसा आत्मा दर्शन करते करते समाधि में चले जाए, वो है 5वां। ठीक है, अब 4 देखिए, भौम का 7 कही वशिष्ठे, तामे 5वीं केवल विदेही। ल 5वां से विदेही आए ना, समाधि में आए विदेही आए कि नहीं आए? 5वां का है केवल विदेही, देह में कोई आकर्षण नहीं है, विदेही हो गया। खाएगा 6 kg, बोलता है मैं नहीं खाया, मुझे पता नहीं चलता। बोले 50 रोटी खाने के बाद आपने रोटी खाई, कोई बोलता है खाया, बोलता है कोई पेट लेता हूँ, खाया जैसे भी लगता है, नहीं खाया जैसे भी लगता है। विदेही। राजा जनक उदाहरण देते हैं विदेही के लिए। अब राजा जनक का इतिहास पढ़ लेना, उनको विदेही का उदाहरण देते हैं। देह होते हुए देह में कोई भान नहीं हो, ऐसा। अब भगवान राम को वशिष्ठ जी ने समझाए हैं, उस बात को हम बोल रहे हैं। अब आप प्रैक्टिस करके जाना कहाँ तक पहुँचे हैं। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज का तीसरा दर्शन जो है वो विदेही अवस्था है, वो देह का भान नहीं था। 5वीं केवल विदेही। अब अभी तक का ट्रैक पकड़ रहे, अब स्वयं भी चले जाना। अब 6वीं और 7वीं, भगवान राम ने 6वीं 7वीं के लिए क्या बताया? 6वीं को शब्द न पहुंचे, 7वीं तब क्या बताऊं भगवान, क्या बताऊं राम, अब तुम ही समझ लो ऐसा। 6वीं, अब 5वीं विधि हो गया, तब क्या? प्राण जी ने बात क्यों लाई? वशिष्ठ जी ने 6वीं और 7वीं व्याख्या नहीं किए, इसका मतलब है 6वीं अनुभूति ईश्वरी का है अक्षरधाम, और 7वीं है ब्रह्मात्माओं का परमात्मा, ये है परमहंस। आप लोग ऐसे परमहंस बन गए। प्राण जी ने वो शास्त्र को लेकर 6वीं में शब्द न पहुंचे और 7वीं को दृढ़ क्यों हुए? तो प्राण जी 7वीं कैसे दृढ़ कहे? भगवान राम ने कहा कि देखो मैंने विदेही तक व्याख्या किया, 6वीं शब्द को अब न निकसे और 7वीं दृढ़ क्यों हुए, इसलिए 7वीं स्टेप तो मुझे गुरु परम, वशिष्ठ जी बोलते हैं मुझे गुरु परंपरा से इतना मिला हुआ है, 6वीं 7वीं के लिए अब तुम्हारी स्वयं यात्रा करके छोड़ दिया। मोहम्मद साहब को खुदा ने शरीयत बताया, तरीकत बताया, हकीकत का लक्षण बताया, और मार्फत मैं आगे बताऊंगा न करके शब्द उच्चारण नहीं किया। वो मार्फत कौन है? परम धाम है। ऐसे ही वेद शास्त्र उपनिषदों में शरीयत तरीकत हकीकत कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। ज्ञान का मजल अक्षर ब्रह्म है और विज्ञान का मजल अक्षरातीत का वर्णन है। लेकिन क्षर पुरुष में लोग पार नहीं पाए तो अक्षर पुरुष कैसे पता लगाएंगे? तो ऐसे ही 6वीं को शब्द न निकसे, अक्षर ब्रह्म वहां तक सपना का शब्द पहुंचता ही नहीं है, और अक्षर ब्रह्म ने ब्रजरास अखंड किए, वहां तक शब्द पहुंचता ही नहीं है। 6वीं को शब्द न पहुंचे न निकसे तो 7वीं दृढ़ क्यों होए? हे वशिष्ठ, 7वां को मैं क्या बताऊं? प्राण जी ने बोले जब 7वां को उनसे भी वर्णन नहीं हुआ तो आप क्या वर्णन लेकर बैठे? फिर क्या अनुभव लेके? वर्णन हुआ ही नहीं, इसका मतलब वशिष्ठ जी के शब्दों में 7वां का वर्णन नहीं हुआ तो आप कैसे अनुभव लेके बैठे? आपने खोजी क्यों नहीं आगे की? आगे क्यों नहीं खोजी की आपने? ये 6वां 7वां क्या है करके खोजी करते तो आपको भी सदगुरु मिलते मेरे जैसे, और मेरे जैसे अनुभव से बोलते। बस यही तो मैं बोल रहा हूँ। आप परमहंस नाम के हैं, कृपा करके आप सही में परमहंस जो ब्रह्मात्मा उनके सत्संग करिए। शब्द परम धाम का या ये शब्द परमहंस का ही नाम है, चोरी चक्करी का नाम नहीं है महाराज जी। ऐसे से परमहंस बन गया।
गुरु जी मंगलदास जी के पास एक बहुत वरिष्ठ लोग आए थे कि आपको परमहंस पद देने के लिए आए हैं। तो गुरु महाराज ने कहा 6 महीने पहले भी किसी महात्मा को आप लोगों ने परमहंस पद दिए थे। हाँ, तो आपके पास कितने कितने प्लेट है परमहंस का? गुरु जी मंगलदास जी साफ जवाब दिए, एक लाइफ में एक ही परमहंस होता है महाराज, सभी को परमहंस को नहीं होता है। दे दिया ना एक परमहंस, अब जब तक धरती में कोई एक ही परमहंस रहेंगे। हाँ, अगर वो चलेगा और हम रहा तो उस समय स्वीकार करेंगे। अब 2 परमहंस नहीं होता है। आपका इतना सस्ता परमहंस प्लेट है क्या? हाँ, जो अच्छा लगे चिपका दो तकिया में। मुझे तो ऐसे नहीं बोला, लेकिन मैं बोला, मुझे नहीं बोला महाराज एक परमहंस ऑलरेडी है, अभी 2 परमहंस मत बनाओ। किसी के तुक्मा लगाने से परमहंस होता है। छठी को शब्द न निकसे सो सात में दृढ़ क्यों होए, समझ गए? अब पार वचन कहे कौन दूजा, सर्वज्ञान को सब सूझे, ए संग से भानो आत्म के ज्यों परात्म बुझे हो। ये सभी संशयों को मिले तो परात्म बुझे। आपको परात्म से बात शुरू की थी और परात्म में एंडिंग हो रहा है। और उसके बाद कोई परमहंस हंस परम बोले थे, यानी परमहंस बोले थे, परमहंस में सेंटेंस परमहंस में चौपे पूरा हो रहा। परमहंस बिना कौन कहे, ये परमहंस ब्रह्मशिष्टि बिना कौन कहे, जिन तजे है 3 शरीर। 3 शरीर कौन कौन है? क्षर पुरुष, बेहद, अक्षर पुरुष जिन्होंने पार कर दिया है। माँ कहे महामत महादिशा धनी की, महादिशा है यानी जागृत की दिशा है। महादिशा मतलब 10 दिशा होता है ना, स्वप्न के अंदर 10 दिशा, ठीक है। जागने के बाद किधर ब्रह्म नहीं है, जागने के बाद किधर जागृत नहीं है। नींद से बाहर निकले तो कहाँ जागृत नहीं है, और जब तक नींद के अंदर है जागृत कहीं नहीं है। जब तक नींद के अंदर है, न पलंग है, न कमरा है, न कुछ है। जागने के बाद यत्र तत्र कमरा ही कमरा है। ऐसे ही महादिशा मतलब उस परात्म में जाकर देखिए कि तब जाकर के ब्रह्मानंद का अनुभूति है।